हरे कृष्णा। जैव धर्म, जीव का धर्म। आज हम तीसरे अध्याय पे पहुंच रहे हैं। निमैतिक धर्म असंपूर्ण है, मिश्र और अचिरस्थायी है। ये इसकी हेडिंग है। आइए प्रणाम कर लेते हैं पहले। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं तमाम शिरसा नमामि। हमने श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी को प्रणाम करना है। अब नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगौराय थे। नित्य धर्म के बारे में अध्ययन किया था। नित्य धर्म, जैव धर्म, वैष्णव धर्म, जीवात्मा का शुद्ध धर्म नित्य धर्म कहलाता है। जब जीव का गठन हुआ, ये उसके साथ बहता होता है, लेकिन जब जीव माया के संसर्ग में आ जाता है तो उसका नित्य धर्म चेंज हो जाता है। वो फिर निमित्तिक हो जाता है, किसी निमित्त के कारण बदल जाता है। तो अब हम निमित्तिक धर्म के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। निमित्तिक धर्म असंपूर्ण है, यानी कंप्लीट नहीं है। है यानी घटिया है। मिश्र है यानी मिला हुआ है, मिलावट वाला है। और अस्थाई है, यानी ज़्यादा देर तक नहीं रहता, टिकता नहीं है, स्थायी नहीं रहता। शुरू करते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी माहौल बनाते हैं, सुंदर चित्रण करते हैं, क्या हो रहा है इसका वर्णन करते हैं। एक दिन एक पहर रात बीतने के बाद सन्यासी महाराज हरि नाम गान करते करते गोद्रुम के उपवन के एकांत में ऊंची जगह पर बैठकर उत्तर की ओर देखने लगे। उस समय पूर्ण चंद्र का उदय हो चुका था। नवद्वीप मंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। थोड़ी दूर पर मायापुर दृष्टिगोचर होने लगा। गोद्रुम से मायापुर दिखाई देने लग गया उनको। उत्तर की तरफ देखा तो सन्यासी महाराज कहने लगे, आहा, ये तो मैं एक विचित्र आनंदमय धाम देख रहा हूं। अब देखो, मायावादी सन्यासी, अहम ब्रह्मास्मि करने वाला सन्यासी, तत्त्वम असि का जाप करने वाला सन्यासी वैष्णव को देख के एकदम पिघल गया। वृंदावन होते हुए
यहाँ गोद्रुम द्वीप आ गया। प्रेमदास परमहंस बाबा जी से मिला, उनसे सुना, सत्संग सुना, उसका हृदय में परिवर्तन हुआ, उसका जबरदस्त शुद्धिकरण हो गया, इतना शुद्ध हो गया कि उसको असली मायापुर के दर्शन हो गए। क्या? आहा, वो देख रहा है, ये तो मैं एक विचित्र आनंदमय धाम देख रहा हूं। क्या देख रहे हैं वो? बड़ी बड़ी रत्नमयी अट्टालिकाएं, मंदिर और तोरण समूह और किरण आवली जाह्नवी कुल को उज्जवल कर रहे हैं। रात बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं और जाह्नवी का कुल किनारा, अनेक स्थानों पर हरिनाम संकीर्तन का शब्द तुमुल होकर गगन मंडल जैसे भेद कर रहा है। और हरिनाम संकीर्तन मायापुर में हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं और सन्यासी महाराज सुन रहे हैं। दिव्य मायापुर में नारद के समान कितने ही सैकड़ों भक्त वीणा वादन कर नाम गान करते हुए नृत्य कर रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा नारद जी जैसे। एक और श्वेता शरीर देव महादेव भी हैं, श्वेत शरीर वाले देवादेव महादेव डमरू लिए, हा विशंबर दया करो बोल रहे हैं। ये सुन रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, गौर 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 बोल रहे हैं, ये विशंभर विशंभर बोल रहे हैं। और देवादिदेव देवादेव विशंभर कह के, दया करो कह के तांडव नृत्य करते हुए पछाड़ खा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और गिर भी रहे हैं। और दूसरी तरफ चतुर्मुख ब्रह्मा वेदवादी ऋषियों की सभा में बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं, श्लोक बोल रहे हैं। श्वेता शेर उपनिषद में से श्लोक, ये वेद मंत्र पाठ करके इसकी निर्मल व्याख्या कर रहे हैं। कहीं इंद्र आदि देवगण जय प्रभु गौरचंद्र जय नित्यानंदा कह के उछल कूद कर रहे हैं। पक्षी वृंद, वहाँ पक्षी भी हैं, डालों पर बैठकर पक्षी गा रहे हैं, गौर निताई गौर निताई गौर निताई गौर निताई। ये काल्पनिक नहीं है, ये उन्होंने देखा। भ्रमर गौर नाम रस पान में मत होकर पुष्प उद्यान में चारों ओर गुंजन कर रहे हैं। भ्रमर, रात का समय था, सन्यासी बाबा ने भ्रमर देखे। प्रकृति देवी गौर से उन्मत्त होकर सर्वत्र अपनी छटा बिखेर रही है। आहा, दिन में जब मैं मायापुर दर्शन करता हूँ तब तो ये कुछ भी नहीं दिखता। तो वो मायापुर गए हैं तो कह रहे हैं, दिन में जब मैं मायापुर दर्शन करता हूँ तो ये कुछ भी नहीं दिख रहा। आज मैं यहाँ से बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मायापुर की तरफ देख रहा हूँ, ये क्या दिख रहा है मुझे? आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? फिर श्री गुरुदेव को स्मरण करके कहने लगे, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, साधन भी नहीं किया। तो गुरुदेव की याद आ गई, प्रभु आज मैंने समझ लिया कि आपने कृपा करके मुझे अप्राकृत मायापुर के दर्शन करा दिए हैं, दिव्य मायापुर के दर्शन करा दिए हैं। आज से मैं भी गौरचंद्र का निज जन कहकर अपना परिचय दूंगा। मैं गौरचंद्र का निज जन हूँ।
देखो भाई, अगर ये फीलिंग आ जाए मैं गुरुदेव का हूँ, गुरुदेव मेरे हैं, फिर मैं नित्यानंद प्रभु का हूँ, नित्यानंद प्रभु मेरे हैं, मैं गौरचंद्र का हूँ, गौरचंद्र मेरे हैं, मैं गौरचंद्र का निजजन हूँ, एसोसिएट हूँ, गौर निताई मेरे हैं। ये मेरापन अगर आ जाए, अभी हम ओठों से तो कह रहे हैं, जीभ से भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा मेरापन आता नहीं है। जो मेरापन हमें संसार के लोगों के लिए है, बच्चों के लिए है, पत्नी के लिए है। बच्चा बीमार पड़ जाए तो फिर थोड़ा सा घबराहट सी होती है। मेरापन ये आ जाए। श्री भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज ने एक बार कुछ भक्तों से पूछा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम गुरुदेव के शिष्य। कह दिया, राधा जी की पाली दासी बनना है। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है कृष्ण तो मर गए? ऐसे बोल दिया उन्होंने। सब हंसने लगे। बोलते हैं, अगर राधा जी को ये बात बता दो कि कृष्ण मर गए, राधा जी तो वहीं भी मूर्छित हो जाएंगी। तुम लोग हंस रहे हो और कह रहे हो राधा जी की पाली दासी बनना है। जिसके संग ममत्व आ जाए उसके बारे में तो कुछ अनिष्ट सुन ही नहीं सकते। ममत्व आना जरूरी है। अब ये ममत्व ले आए, मैं कहूँगा मैं गौरचंद्र का हूँ। मैं देखता हूँ कि इस अप्रकृत नवद्वीप में सभी तुलसी की माला, तिलक और नामांकित उत्तरीय धारण किए हुए हैं। अब ये देख रहे हैं, मैंने तो नहीं की। मायावादी सन्यासी तुलसी तो पहनते नहीं है, ये सब तो तुलसी की माला पहने हुए हैं, तिलक किए हुए हैं। अब मैं भी ऐसा करूँगा। उनको ये भाव आ गया, मैं भी ऐसा करूँगा। क्या क्या? तुलसी की माला और तिलक। ऐसा कहते कहते सन्यासी महाराज एक प्रकार की अचेतन अवस्था में हो गए। अब दिव्य धाम देखो तो अचेतना, चेतन को अचेतना आ जाती है। दिव्य धाम के बारे में सुनो तो अचेतन को, यानी हम जैसे जीव अचेतन है ना, जिसकी चेतना मरी हुई है, उसकी चेतना जग जाती है। और अगर कोई चेतन व्यक्ति ये धाम देखेता है आंखों से, वो अचेतन हो जाता है। मतलब क्या कि दिव्य धाम दिखें तो हम मूर्छित नहीं होंगे तो क्या होंगे? आंखों से आंसू आएंगे, साधारण अवस्था नहीं रहेगी। थोड़ी देर में उन्हें वाह्य ज्ञान हुआ, अचेतन हो गए, फिर वाह्य ज्ञान हुआ। ज्ञान तो हुआ, किंतु वे अपूर्व चिन्मय दृश्य गायब हो गया, नयन गोचर ना हो सका। अब नहीं दिख रहा। वो तो कृपा कर दी भगवान ने। तदंतर सन्यासी महाराज ने रोते रोते कहा, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि गुरुदेव की कृपा का लाभ प्राप्त कर क्षण भर के लिए देखा, पर क्षण भर के लिए नवदीप धाम के दर्शन कर लिए। आहा। दूसरे दिन सन्यासी महाराज अपना एक दंड जल में विसर्जित कर दिए। गले में कंठी माला, त्रिकंठी तुलसी माला पहन ली, ललाट में ऊर्ध्व तिलक धारण किया और हरि हरि कहते हुए नृत्य करने लगे। वहां सारा ग्रुप है, गोद्रुम वासी वैष्णवगण उनका अपूर्व नूतन वेश देखकर और भाव देखकर धन्य धन्य कहने लगे। सब उनको दंडवत करने लगे हैं। ये है, क्या बात है।
वैष्णव लोग कह रहे हैं, गोद्रुम द्वीप के वैष्णव लोग कह रहे हैं, सन्यासी महाराज को देखकर, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन्यो सदारी। हम तो ये सुनते थे, लेकिन आज देख रहे हैं, तिनके से भी ज्यादा नीचा, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील, अमानिना मानदेन, स्वयं अभिमान शून्य, किसी से मान नहीं लेना, मानदेन, सबको मान देते हुए सर्वदा हरि कीर्तन करना चाहिए। जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, अब वही वैष्णव जन मुझे प्रणाम करते हैं। अरे बाप रे, वो वैष्णव लोगों के पास तो मिलने आया था, एक को गुरु बना लिया, बाकी सारे सह गुरु हैं, बाकी सारे शिक्षा गुरु हैं, वैष्णवता से सीनियर हैं। ये तो कल का आया बच्चे, ये सोच रहे हैं ये लोग मुझे क्यों दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, अब वे वैष्णव जन मुझे प्रणाम करते हैं। हाय हाय, मेरी क्या गति होगी। तृणादपि सुनीचेन, इस प्रकार मन ही मन सोचते वे परमहंस बाबा जी के पास गए और उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, नतमस्तक होकर खड़े हो गए। भाई मैंने तो अपना भेष बदल दिया आपने तो कहा था अभी मत करो, पर मैंने तो बदल दिया। बाबा जी कहाँ बैठे? माधवी मंडप में बैठकर हरि नाम कर रहे थे। उन्होंने सन्यासी महाराज का संपूर्ण वेश परिवर्तन और नाम के प्रति भाव उदय देखा तो प्रेम अश्रुओं से नहाने लगे, गला तरबतर हो गया। उन्होंने कहा, सन्यासी को सन्यासी नहीं कहा, हे वैष्णव दास नाम दे दिया। वैष्णव दास, आज तुम्हारा मंगल शरीर स्पर्श करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ, तुम्हारे शरीर को छू के मैं कृतार्थ। गुरु कह रहे हैं, नाम दे दिया। ऐसा कहने के साथ ही साथ सन्यासी महाराज का पूर्ण नाम दूर हो गया और अब वे बन गए वैष्णव दास। सन्यासी को आज से एक अपूर्व जीवन प्राप्त हुआ। मायावादी सन्यासी का वेश, सन्यास आश्रम का अहंकार, उसका नाम, अपने को महान समझने का अभिमान, सब कुछ दूर हो गया, सब कुछ दूर हो गया। तीसरे प्रहर श्री प्रद्युम्न कुंज में गोद्रुम और मध्यद्वीप के अनेक वैष्णव परमहंस बाबा जी दर्शन करने के लिए आए थे। तो ये लोग कहाँ रह रहे हैं? प्रद्युम्न कुंज में। माधवी मंडप तो वहाँ पे वो बैठते हैं, कथा करते हैं, लेकिन उस कुंज का एरिया का नाम है प्रद्युम्न कुंज। गोद्रुम के, मध्यद्वीप के अनेक वैष्णव परमहंस बाबा जी के दर्शन करने आए थे। ये भी आना जाना, एक दूसरे के दर्शन करना, ये सिलसिला चलता रहता है वैष्णवों में। वे परमहंस बाबा जी को चारों ओर से घेर कर बैठे हुए थे। सभी तुलसी की माला और हरि नाम में जप कर रहे थे। कोई हा गौरांग, हा नित्यानंद, कोई हा सीतानाथ अद्वैताचार्य जी, और कोई जय सच्चिनंदन इत्यादि कहते हुए आंसुओं से तर हो रहे थे। सभी परस्पर ईष्ट गोष्ठी कर रहे थे, आपस में वार्तालाप। वैष्णव जन तुलसी की माला लिए हुए थे, जप कर रहे थे और तुलसी की परिक्रमा कर वैष्णवों को दंडवत प्रणाम कर रहे थे। इसी समय वैष्णव दास वृंदा देवी की परिक्रमा करके वैष्णवों के पद रज में लौटने लगे। ये
पुराने सन्यासी नए वैष्णव दास। इतने सारे वैष्णव को देखा तो वहाँ पे लोटपोट करने लगे। पहले तुलसी की परिक्रमा की, वृंदा देवी की परिक्रमा की, और वैष्णव की पदरज में लौटने लगे। कोई कोई महात्मा आपस में कानाफूसी कर रहा था, ये वही है, वही सन्यासी, मायावादी सन्यासी, इतनी ऐंठ वाला। आज उनकी कैसी अद्भुत स्थिति होगी, कैसी अद्भुत मूर्ति हो गए हैं। वैष्णव के सामने पृथ्वी पर लौटते हुए वैष्णव दास कह रहे थे, क्या कह रहे थे? आज मैं वैष्णव के चरण रज पाकर कृतार्थ हुआ। गुरुदेव की कृपा से मैंने अच्छी तरह से जान लिया कि वैष्णव पद रज के बिना जीव की कोई गति नहीं है। वैष्णव पद रज एक, वैष्णव पदोदक चरणामृत, चरणों को धो के पानी पियो, और वैष्णव की अदरसुदा, मुंह से प्रसाद या मुंह की कथा, ये चीजें। वैष्णव पदरज, वैष्णव पोदक और वैष्णव अदरसुदा। तीनों वस्तुएं भव रोग की औषधि हैं, भव रोग के लिए पथ्य हैं। इससे केवल भव रोग दूर होता है ऐसी बात नहीं है, अपितु जिनका भव रोग दूर हो गया है, ऐसे पुरुष, इनसे परम भोग भी लाभ होता है। परम भोग क्या है? प्रेम। हे वैष्णवगण, ऐसा ना समझें कि मैं अपने पांडित्य की अहंकार प्रकाश कर रहा हूँ। मेरा हृदय आजकल सब अहंकारों से शून्य हो गया है। वैष्णवदास कह रहे हैं, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा था, मैं भूल गया। सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था और संन्यास ले लिया था, चतुर्थ आश्रम में प्रवेश किया था। उस समय मेरे अहंकार की कोई सीमा न थी। लौट रहे हैं और वैष्णवों को बोल रहे हैं, किंतु जब से मैंने वैष्णव तत्व की ओर आकर्षित हुआ हूँ, तब से मेरे हृदय में एक दीनता का बीज रोपित हो गया अपने आप। मैं कर्म से आप लोगों की कृपा से जन्म अहंकार, विद्या मद और आश्रम गौरव से दूर हो चुका हूँ। जन्म का अहंकार, ब्राह्मण, विद्या का मद, कई शास्त्र पढ़े, सन्यासी होने का आश्रम, ये सब मेरे अहंकार भाग गए। इस समय मुझे जान पड़ता है कि मैं एक निराश्रित क्षुद्र जीव हूं, मेरा कोई आश्रय नहीं है। तुम्हारे बिना मेरा कोई सहारा नहीं है। क्या है ना, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल मुरलिया वाले। ब्राह्मण होने का अभिमान, विद्या और सन्यास, ये मेरे अधे पतन कर रहे थे मुझे। लोग कहते हैं इससे ऊपर उठता है आदमी, लेकिन मैं पतित हो रहा हूँ। मैंने सरल भाव से आप लोगों के चरणों में सब बातें कह दी हैं। आप अपने दास को जो करना है अब कर लो। मैंने अपने आप को आप लोगों के आगे समर्पित कर दिया। वैष्णव दास के इस दीनतापूर्ण वचनों को सुनकर उनमें से अनेक कह उठे, हे भगवत प्रवर, आप जैसे वैष्णव की चरण रेणु प्राप्त करने के लिए हम ललायित हैं। आप हमारे चरणों की रज करें, हम आपके चरणों की रज चाहते हैं। कृपा पूर्वक हमें अपने पद रज देकर कृतार्थ करें।
आप परमहंस बाबा जी के कृपा पात्र हैं, हमें भी अपना संगी बना लीजिए, हमें पवित्र कीजिए। आप जैसे भक्तों के संग से ही भक्ति पाई जा सकती है। फिर नारदीय पुराण में से उन्होंने किसी वैष्णव ने ये कोट किया, भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परि जायते। भक्ति जो है भगवान के भक्तों के संग से आती है। सत्संग प्राप्ते पुंभी सुकृते पूर्व संचिते। किसी पुंभी को यानी मनुष्य को सत्संग मिलता है, कब मिलता है? जब पिछले जन्म की सुकृतियां हों। भगवत भक्तों के संग के प्रभाव से भक्ति वृत्ति का उदय होता है। जीव अपने पूर्व जन्मों के संचित सुकृति के फल से ही विशुद्ध भक्तों का संग पाते हैं। हमारी पुंज पुंज भक्ति पोषक सुकृति थी, भक्तों का संग मिला। क्यों मिला? सुकृति थी। हमारी पुंज पुंज भक्ति पोषक सुकृति थी। इससे हमने आप का सत्संग पाया। हम आपके सत्संग से हरि भक्ति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी हमारी आशा है। वैष्णव की परस्पर दीनता और प्रणति समाप्त होने पर उस भक्त गोष्ठी में वैष्णव दास एक तरफ बैठकर गोष्ठी की शोभा बढ़ाने लगे। उनके हाथ में हरि नाम की माला शोभा पा रही थी। माला भी ले ली, हरि नाम भी कर रहे हैं। उस गोष्ठी में उस दिन एक भाग्यवान पुरुष बैठे हुए थे। वे बचपन से ही अरबी फारसी भाषा पढ़कर बहुत कुछ मुसलमान राजाओं के व्यवहार का अनुकरण करने के कारण देश में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति समझे जाते थे। उनका निवास था शांतिपुर। वैसे वो ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन अरबी फारसी पढ़े हुए थे। बड़ी जिम्मेदारी थी। लोगों में दल बंदी कराने के काम में बड़े निपुण थे। बहुत दिनों तक उन पदों को भोग कर उनमें उन्हें कुछ सुख नहीं मिला। अंत में उन्होंने हरि नाम संकीर्तन आरंभ कर दिया। बाल्यकाल में ही मतलब संसार की पढ़ाई लिखाई उर्दू फारसी पढ़ लो, किसी काम की नहीं है। उस समय वही पढ़ाई बहुत थी। एक मुहावरा मुझे याद आता है, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मतलब जो पढ़ा लिखा है वो फारसी जानता है, ये मुहावरे का अर्थ था। आजकल क्या है, पढ़े लिखे को इंग्लिश किया। जो पढ़ा लिखा है वो इंग्लिश जानता है। लेकिन उस समय मुसलमानों का बड़ा प्रभाव था। उर्दू नहीं, फारसी सीधी। तो बाल्यकाल में ही दिल्ली के बड़े बड़े उस्तादों से उन्होंने राग रागणियाँ सीखी थी, उनका शिक्षा पाई थी गाने की। यद्यपि वैष्णव लोग उनके उस्तादी सुरों को पसंद नहीं करते थे, तथापि संकीर्तन में थोड़ी थोड़ी गलेबाजी दिखाकर अपना महात्म प्रकट करते करते प्रशंसा की अभिलाषा से चारों ओर मुंह ताकने लगते। गाते फिर आंखें, हाँ कैसा गाया है। गाने वाला ना मुंह ताकता है। कुछ दिनों तक ऐसा करते करते उन्हें नाम संकीर्तन में कुछ सुख मिलने लग गया। तो प्रशंसा की, राग रागने की प्रशंसा के लिए गाते थे, लेकिन गाते गाते उन्हें कुछ आनंद मिलने लगा।
इसके बाद उन्होंने नवद्वीप में वैष्णव के निकट गान कीर्तन में सम्मिलित होने के लिए गोद्रुम द्वीप में आकर वैष्णव आश्रम में डेरा डाल लिया। यहाँ वैष्णव लोग रहते हैं, वहाँ पे आके रहने लगे। एक दिन एक वैष्णव के साथ प्रद्युम्न कुंज की मालती माधवी मंडप में बैठे थे। वैष्णव के परस्पर व्यवहार को देखा और दीनता को देखा, कैसे दीन है, लौट रहे हैं जमीन में। दैन्य प्रकाश और वैष्णव दास की बातें सुनकर उनके मन में कुछ संदेह आए और वे बोलने में तो निपुण थे, इसलिए साहसपूर्वक उस वैष्णव सभा में जिज्ञासा करने लगे। उन्होंने प्रश्न पूछा। उनका प्रश्न इस प्रकार था। अब वो प्रश्न कर रहे हैं, सुनो क्या प्रश्न कर रहे हैं। मनुस्मृति आदि धर्म शास्त्र ब्राह्मणों की बड़ी तारीफ करते हैं। ब्राह्मण वर्ण को सर्वोत्तम वर्ण कहा गया है। कहाँ कहा गया है? मनुस्मृति में। उनके अनुसार ब्राह्मणों के लिए संध्या वंदना आदि नित्य कर्म बताए गए हैं। ब्राह्मणों के लिए यदि ये कार्य नित्य हैं तो वैष्णव के व्यवहार में उनके विरुद्ध क्यों होते हैं? ब्राह्मण ऊंची जाति है, उनके संध्या वंदन कार्य नित्य कर्म बताए गए हैं। तो अगर ब्राह्मणों के संध्या वंदन आदि नित्य कर्म है तो वैष्णव के व्यवहार में उनके विरुद्ध क्यों होते हैं? तो वैष्णव के व्यवहार उनके विरुद्ध क्यों होते हैं? अब बात तर्क वितर्क वाली आ गई। वैष्णव लोग तर्क वितर्क पसंद नहीं करते हैं, और अब कोई तार्किक बैठा हो, वो भी ब्राह्मण हो, और ऐसा प्रश्न करे तो उत्तर नहीं देते वैष्णव लोग। खामा झगड़ा हो जाएगा कलह के वजह से। किंतु समागत प्रश्नकर्ता को हरि नाम गान करने वाला देखकर कि भैया ये मामूली नहीं है, हरि नाम गाता है, राग रागणियों में गाता है। श्रीयुत परमहंस बाबा जी महाशय यदि इस प्रश्न का उत्तर दें तो हमें आनंद होगा। किससे पूछा प्रश्न? परमहंस बाबा जी से। परमहंस बाबा जी वैष्णव का आदेश सुनकर दंडवत प्रणाम करने लगे और उन्होंने कहा, महोदय यदि आप लोगों की इच्छा हो तो भक्त प्रवर वैष्णव दास से उत्तर पालें तो कैसा रहेगा, जो अभी नया नया सन्यासी से वैष्णव बना है। उनको भक्त प्रवर कह रहे हैं। श्री वैष्णव दास उक्त प्रश्न का सम्यक उत्तर दें। फिर सबने कहा हाँ 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 हाँ। वैष्णव दास घबरा गए, पर बात सुन के बड़े प्रसन्न भी हुए। अपने को धन्य समझा, नम्रतापूर्वक कहने लगे, मैं तो बहुत अधम हूँ, अकिंचन हूँ। ऐसी महती विद्युत सभा में मेरा कुछ बोलना नितांत अनुचित है। फिर भी गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य करके मैंने गुरुदेव के मुखारबिंद से जो कुछ सुना है उस तत्व उपदेश का मधुपान किया है, जो मैंने उसी को स्मरण करके यथाशक्ति बोलता हूँ। इतना कहकर वैष्णव दास ने परमहंस बाबा जी की चरण रज को अपने शरीर में लगा लिया और कहना आरंभ किया। ये बहुत अच्छा समझा रहे हैं, थोड़ा लंबा भी है। आज मैं डिटेल में लेने के लिए उसको कल पे छोड़ रहा हूँ। आज यहीं पे उसको समाप्त कर देते हैं।
किसी दिन थोड़ी लंबी हो जाती, किसी दिन छोटी, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब इस प्रश्न का उत्तर दिया उन्होंने, ब्राह्मण बड़े या वैष्णव बड़े। वैष्णव लोग संध्या वंदन वगैरह के ध्यान नहीं देते हैं, वो हरि नाम पे ज़्यादा जोर देते हैं। क्यों? ये सब प्रश्न का उत्तर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज तो 2 ही जने दिखाई दे रहे हैं। मीना शर्मा जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, मालिनी दासी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। तो कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।